First up, we're discussing the Delhi's pollution crisis. A thick layer of smog continues to blanket Delhi NCR as the pollution levels have worsened and the government has invoked the last stage of graded response action plan with immediate effect. With an 8-point action plan already in place in Delhi to counter pollution levels, there are several restrictions that are now in place again. Now, the government is mulling over a complete ban on construction activities, levying restrictions on non-essential commodities. Now, in the latest, Delhi government has decided to shut down schools for the primary classes till 10th of November. Further, under the last stage of pollution control plan, the state government has announced work from home policy for 50% of the government staff till the next order comes in. Now, it's important to know that the Central Pollution Control Board has also flagged that Delhi's air quality index increased by over 200 points since 27th of October. दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहाँ पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है। जो लोग हैं वो प्राइवेट अपनी गाड़ियां छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएं। इसके लिए मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है, फेरे है, वो बढ़ाए जा चुके हैं। बसों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, कि चूंकि जो ग्रैब के नियम है वो अभी एनसीआर के अंदर उतनी सख्ती से लागू नहीं हो रहे हैं। इवन सीएक्यूएम जो ऑर्डर दे रहा है, डीजल बसों का ऑर्डर दिया, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार तो कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार करके जो पोल्यूशन कम करती है वो चारों तरफ से यहाँ पहुंच जा रहा है। जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर आज सारी जो बसें हैं वो सीएनजी पे चलाई जाती हैं। कोई बस जो है डीजल पे नहीं चलती है, लेकिन आज भी पूरे एनसीआर के अंदर डीजल पे ही बसें चल रही हैं, और वो भी BS3 BS4 की धुआं फेंकने वाली, जहर फेंकने वाली। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि 24/7 बिजली की गारंटी होती है। पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। पूरे साल वो इस पर काम करते नहीं। अगर दिल्ली की सरकार ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज दिल्ली वासी इसी तरह से घुटी हुई सांस लेने में या आंखों में जलन लिए सड़कों पे नहीं घूमते। और WHO की जो रिपोर्ट है गंभीर रिपोर्ट है, और मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ये अपराधी सरकार है, इसने दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया।